नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। इससे पहले कि हम हमारे आज के वीडियो विश्लेषण की तरफ चलें, देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बुलेट ट्रेन, जी हाँ, इस नाम को आपने पिछले कुछ सालों में कई बार सुना होगा। पर इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, क्या ये आपको पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी जो इस बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस से रिलेटेड चीजें हो रही हैं। शुक्रवार 23 फरवरी को मुंबई में 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर पर निर्माण कार्य की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड लाइन आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी और गुजरात में 284 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर वायडक्ट तैयार है। उन्होंने काम की समीक्षा के लिए शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी जिसे बीकेसी भी कहते हैं और विक्रोली में अलग अलग प्रोजेक्ट्स लोकेशन का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की एक सुरंग है जिसका 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। सबसे गहरा पॉइंट जो पानी के नीचे होगा वो 56 मीटर पर होगा। सुरंग करीब 40 फीट चौड़ी होगी और इस ट्रेन जो जो ये सुरंग है इसके अंदर ट्रेन करीब करीब 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। वैष्णव ने पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महाराष्ट्र सरकार की भी आलोचना करी और आरोप लगाया कि उन्होंने उनके कार्यकाल के दौरान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक जो परमिशंस थी वो नहीं दी। जब एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट आई, उनकी गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद में उन्होंने इससे रिलेटेड परमिशन दी जिससे काम स्पीड से हुआ। जबकि गुजरात में इसी दौरान 250 किलोमीटर से ज्यादा के गार्डर्स बिछाने का काम हो चुका था। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके भी अपनाए गए, उन्होंने कहा। जैसे 4 अलग-अलग डायरेक्शन में एक साथ काम स्टार्ट करना। यह भारत का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर है। जब उनसे इस प्रोजेक्ट की लर्निंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में हमारा सबसे बड़ा मकसद इसके डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी कैपेसिटी को समझना था। जब उनसे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइमलाइन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सूरत और बिलीमोरा को जोड़ने वाला फर्स्ट फेज जुलाई या फिर अगस्त 2026 में स्टार्ट होने की उम्मीद है। साथ ही अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि सेफ्टी के लिए इसमें शिंकानसेन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जो इस समय हाई स्पीड ट्रेन में सबसे सेफेस्ट टेक्निक्स में से एक है। वैष्णव ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना आर्थिक समृद्धि का कॉरिडोर साबित होगा। आइए जानते हैं इस 21 किलोमीटर लंबी जो समुद्री टनल है जो इस पूरे प्रोजेक्ट में बनने वाली है उसके बारे में, या उसमें क्या खासियत है या उसमें क्या चैलेंजेस है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL की देखरेख वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC, मुंबई और शिलफाटा जो ठाणे जिले में है के बीच में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम शुरू हो गया है। यह भारत की पहली समुद्र के अंदर रेल सुरंग है जो शिलफाटा और BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच 7 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसको बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन यानी TBM और न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यानी NATM जैसी एडवांस टेक्निक का यूज किया गया है। इस सिंगल टनल में 2 ट्रैक्स होंगे जो अप एंड डाउन दोनों तरफ के लिए होंगे। TBM टेक्निक की हेल्प से 13.6 डायमीटर चौड़ी टनल बनाई जा रही है जो आमतौर पर बनने वाली टनल से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा चौड़ी है। TBM टेक्निक से करीब 16 किलोमीटर की टनल बनाई जाएगी
और 5 किलोमीटर की टनल NATM यानी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाई जाएगी। सुरंग की गहराई जमीनी स्तर से 25 से लेकर 57 मीटर नीचे तक है। इसमें सबसे गहरा पॉइंट शिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी के नीचे 114 मीटर नीचे होगा। इस टनल के 3 शाफ्ट यानी BKC पैकेज C2 के तहत विक्रोली और सावली जो कि ठाणे जिले में है, क्रमशः लगभग 36 मीटर, 56 मीटर और 39 मीटर की गहराई में बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त घनसोली में 42 मीटर का झुका हुआ शाफ्ट और सिलफाटा में एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग NATM टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बनाई जा रही है। इन शाफ्टों के निर्माण में कई चुनौतियां भी शामिल है, जैसे ध्वनि और वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों के साथ कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक को अप्लाई करना, जिससे पर्यावरण और आसपास के समुदायों को नुकसान कम से कम पहुंचे। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसी जगहों पे बन रहा है जहां पर ऑलरेडी कई सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, घर है, बिल्डिंग्स हैं। तो जो ब्लास्ट करने होंगे या जो कंस्ट्रक्शन करना होगा वो बहुत ध्यान से करना होगा ताकि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई दिक्कत ना आए। पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवे, मेट्रो, इनके कामों को भी कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी NPCB की देखरेख में उत्खनन सामग्री का उचित निपटान, प्रत्येक यात्रा के लिए अनुमोदन प्राप्त करना और GPS ट्रैकर्स का उपयोग करने से नियमों का पालन करना भी एक चैलेंज है। इसके अतिरिक्त परियोजना की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए गैंट्री क्रेन, श्रमिक कॉलोनियां और साइट कार्यालयों जैसे विभिन्न सहायक समुदायों को एक साथ निर्माण किया जा रहा है। ऑपरेशनल प्लान में यह बताया गया है कि कॉरिडोर पर हाई स्पीड ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति स्पीड से चलेगी और 508 किलोमीटर लंबा जो ये मार्ग है, ये इसमें 12 स्टेशन होंगे। इन 12 स्टेशनों में 5 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे और लगभग 7 स्टेशन गुजरात में होंगे। जो स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे वो होंगे मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर और वापी। जो स्टेशन गुजरात में होंगे वो होंगे बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। हर स्टेशन एक अलग अलग थीम पर बनाया जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया कि वो पर डे 35 ट्रेनों को चलाएंगे या उनके 35 ट्रेनों को चलाने की प्लानिंग है जो इस रूट पे चलेगी। पीक आवर्स में हर 20 मिनट में आपको बुलेट ट्रेन मिलेगी और नॉन पीक आवर्स में हर 30 मिनट में बुलेट ट्रेन वहां पर चलेगी। इसमें 2 तरह के स्टॉपेज भी रखे गए हैं, एक लिमिटेड स्टॉपेज और एक ऑल स्टॉपेज। लिमिटेड स्टॉपेज जो कि पूरे 12 शहरों में पूरे 12 स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकेगी, कम स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी। वो यात्रा लगभग 1 घंटा 58 मिनट में कंप्लीट होगी अहमदाबाद से मुंबई। और जो ऑल स्टॉपेज यानी जो सभी स्टेशनों पर गाड़ी रुकेगी वो यात्रा लगभग 2 घंटा 57 मिनट में पूरी होगी। और इस प्रोजेक्ट का जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो साबरमती में होगा। दोस्तों ये था इस बुलेट ट्रेन से रिलेटेड अपडेट्स का विश्लेषण। जैसा भी मैंने बताया ये बुलेट ट्रेन अगस्त या जुलाई अगस्त 2026 के आसपास स्टार्ट होने की उम्मीद है, जो इसका फर्स्ट फेज है। और उसके बाद में जैसे जैसे आगे के स्टेशन बनते जाएंगे वैसे वैसे इसके फेज कंटिन्यू स्टार्ट होते जाएंगे। तो ये था आज का विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।